बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो ये देखें, हमने आपको पुदीना दिखाया है। ये पुदीना है और ये है जो है ज़मीन के ऊपर उगा हुआ है। और पुदीना बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा भी होता है और इससे रायता भी बनता है और इससे मशरूबात भी बनते हैं। तो ये है ठंडा होता है तो मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और मैदे के तमाम प्रॉब्लम्स इससे हल हो जाते हैं। तो ये देखें, मैदे की गर्मी को दूर करता है और ये इस तरह से छोटी सी क्यारी की सूरत में बना हुआ है। और ये है बेरी का दरख्त। तो पुदीना और बेरी एक साथ एक ही क्यारी में उगे हुए हैं। और ये बेरी का दरख्त जो है इस पर कांटे भी हैं और ये देखें इसके पत्ते। तो ये जो होता है इसके ऊपर बेर लगते हैं तो वो बहुत ही मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो ग्रीन पौधा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखें, बड़े बड़े कांटे, पत्ते और प्यारा सा कलर, देखने में बहुत ही मज़ा आता है और दिल भी खुश होता है। और ये इसका तना देखें, ये इस तरह से इसका तना है और ये जो है क्यारी में उगा हुआ है और बहुत ही प्यारा लगता है, घर के कोने में उगा हुआ है। अब जनाब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो आज हम आपके लिए फ़िश हांडी तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। हमने जो है 1 कप ऑयल ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ प्याज हमने काट कर डाल दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। आप ख़ास तौर पर इस रेसिपी के लिए आप जो है प्याज को अच्छी तरह से पकाएं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कच्चा रह गया तो फिर हमारी फ़िश जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और इस फ़िश हांडी के लिए हमें जो है अच्छी तरह से पके हुए प्याज चाहिए। तो ये देखें, हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी भी ये है जो है ना गोल्डन नहीं हुए तो थोड़ा सा और पकाते हैं हम इनको। तो ये देखें, तो इसमें हम डालेंगे अब अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ये प्याज भी पकते रहें और साथ में हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये भी पक जाए। तो ये 1 टेबल स्पून हम डाल देते हैं क्योंकि फ़िश जो है उसमें स्मेल भी ना आए और टेस्टी इसका फ्लेवर आए और अच्छी सी खुशबू आए इसमें से। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है इसमें और इसको अच्छी तरह से पकाते हैं। उस वक्त तक आप पकाएं जब तक कि अदरक और लहसुन की खुशबू आ जाए आप तक। तो मुकम्मल पका हुआ होना चाहिए प्याज भी और साथ में अदरक और लहसुन भी। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल भी कच्ची नहीं हो ना हो। और ये है 1 टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, तो ये डाल देते हैं और साथ ही इसको अच्छी तरह से पकाते हैं। और ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से पकाएंगे तब हम फ़िश डालेंगे। तो फ़िश जो है उसके लिए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर मुकम्मल तौर पर पके हुए होने चाहिए। तो ये हैं हमारे पास मसाला जात, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, कढ़ाई गोश्त मिक्स मसाला, नमक, मिर्च और ब्लैक पेपर। तो ये हमने डाल दिए हैं। तो हल्दी जो है वो हमारी फ़िश को बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी बनाएगी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। और कढ़ाई गोश्त मिक्स मसाला जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी अपने घर में कढ़ाई गोश्त मिक्स मसाला डाल लेकर रखें तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और हमारा जो है सालन वो हो टेस्टी हो जाता है। तो ये देखें, इसी तरह से आप प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन को अच्छी तरह से पकाएं और मसाला जात को भी अच्छी तरह से पकाएं। बिल्कुल भी कोई चीज़ भी कच्ची ना हो, सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर पकी हुई होनी चाहिए। और इनका फ्लेवर जो है जब ये मुकम्मल तौर पर पक जाएंगी तो बहुत ही मज़े का आएगा। और हम इसको लकड़ी के चम्मच से अच्छी तरह से मसल कर इसको घुमा रहे हैं ताकि हमारे जो प्याज, टमाटर सब चीज़ें अच्छी तरह से जो है पेस्ट बन जाए, गल जाए, नरम और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है और हमारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रहा है।
तो जल्दी नहीं करनी, यहीं पर तसल्ली कर लेनी है कि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से पकी हुई हों और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा आने लग जाए। तो 1 कप पानी डालते हैं। तो ये देखें, ये इतना आपको पानी चाहिए। तो हमारे पास फ़िश जो है वो है 1 kg। और फ़िश को आप अच्छी तरह से धोएं और ऊपर वाला जो स्किन होती है वो भी छुरी की मदद से आप उसको जो है उतार लें, क्योंकि इस तरह से जब हम पकाएंगे तो ऊपर वाला जो स्किन पार्ट है ना वो फिर बिल्कुल भी गल जाएगा, तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता। तो आप जो है ना फ़िश के ऊपर वाली स्किन उतार दें, वो भी इजीली उतर जाती है। तो आप उसको तेज़ छुरी की मदद से उसको उतार दें, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक तेज़ फ्लेवर होता है, स्मेल होती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं हमेशा ऊपर वाली स्किन को उतार देती हूँ। तो इस तरह से जो हमने पानी डाला था 1 कप, तो उसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका था। तो जब तक उबाल ना आए तो आपने बिल्कुल भी फ़िश नहीं डालनी। फ़िश कच्ची है तो अच्छी तरह से धुली हुई है, ये हल्दी के साथ धुली हुई है। तो आप थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से धोकर और इस तरह से फिर आप डालें, स्किन भी उतार दें। तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप यहीं पर जो पानी है उसकी मिक़दार बिल्कुल ही आप कम रखें, क्योंकि हमारी फ़िश जो है वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट होती है, तो उसने ज़्यादा नहीं पकना होता। तो ज़्यादा अगर आप लोगों ने पानी डाल दिया तो फ़िश जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल कम जो है पानी रखना है। और इस तरह से आप उसको फ़िश को जब डालेंगे तो 1-2 उबाल पर ही फ़िश जो है वो नॉर्मल सॉफ्ट हो जाती है और हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाता है। तो सब्ज़ मिर्चें भी डाली हुई हैं और अब हम इसमें जो है सब्ज़ धनिया भी डालेंगे ताकि इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से हम अपनी हांडी को बेहतरीन तरीके से जो है रेडी कर सकते हैं। और ये अब मुकम्मल पक चुकी है और अभी जो है ना हमारी हांडी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो हम पकाने का प्रोसेस करते हैं बंद, जो फ्लेम गैस को बंद करते हैं और हमारी हांडी जो है वो बहुत ही गर्म है। तो ये है अगले 5 मिनट तक ये हमारे सालन को बिल्कुल ही पका देगी। तो माशाल्लाह ये देखें, अब हम इसको जो है ढक्कन की मदद से बंद करते हैं और फिर हम ऊपर से किचन रुमाल भी डाल देंगे। जिस तरह दम आता है तो ये दम में बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारी, अच्छा खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी आ रही है कि मेरे पूरे घर में महकी हुई है कि आज जो है ना फ़िश कढ़ाई रेडी हो चुकी है, क्योंकि कढ़ाई गोश्त मिक्स मसाला डाला है। तो सेम प्रोसेस हमारा फ़िश कढ़ाई है। तो ये देखें, अगर आप लोगों को मेरा इस तरह से काम करना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमारे दूसरे फ्रेंड्स जो हैं ये सिंपल सादा बहुत ही आसान टेस्टी मज़े से भरपूर हमारी जो फूड है इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो माशाल्लाह ये देखें, इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से अपने फ़िश हांडी कहें या फ़िश कढ़ाई कहें तो हमने रेडी कर ली है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, देखने में खूबसूरत, मज़े में बहुत ही आला। और ये देखें, खुशबू में एकदम लाजवाब, खुशबू पूरे घर में महकी हुई है। इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा था। और हमारी भी जो है फ़िश हांडी बहुत ही खुशबूदार बनी थी, मज़ेदार बनी थी और लाजवाब बनी थी। तो इस तरह से बनाएं, मज़े करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अच्छी अच्छी फूड और सिंपल सादा मगर मज़े से भरपूर मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं और आप बना भी लेंगे। बहुत ही आसान, सिंपल, सादा, मज़ेदार रेसिपी है मेरी। तो ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।